एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। एनकाउंटर न्यूज की तरफ से सिख समाजजनों और देशवासियों को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, एनकाउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं इंदौर की आज की प्रमुख खबरों पर। आज यानी 5 नवंबर को देश भर में गुरु नानक जयंती या गुरुपूरब या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इंदौर में गुरु नानक जयंती का उत्साह है। कार्तिक पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की तिथि पर खास और पावन अवसर पर गुरुद्वारे को फूलों से सजाया जाता है और सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की पूजा की जाती है। हर गुरुद्वारे में इस दिन का खास महत्व होता है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिख समाजजनों के साथ सभी इंदौर और देशवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाई दी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। पूरी सिख संगत को, सिख समाज को और पूरे इंदौर के सभी समाजों को गुरु पूर्णिमा की, गुरुपूरब की और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज के इस अवसर पर बड़े लंबे समय से कई सारे के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। उन्होंने सामूहिक भाव से सबने मंच नहीं लगा के जो पैसा एकत्रित किया और जो उनकी दुकानों का टैक्स बाकी था उसको चुकाने की भी घोषणा की है। ये अच्छी है। बाकी सीखेंगे हम अपनी तरफ से। पहले तो पूरे सारे इंदौर वासियों को, सबको, पूरी संगत को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग गुरुपूरब मना रहे हैं पूरा यहाँ पे खालसा कॉलेज में, और एक जैसे हर बार की तरीके से इस बार काफी नए आप चीजें देखोगे, नए पूरे इंतजाम किए गए हैं। वही मैं पहले भी बताया था कि आज हमारी पूरी पार्किंग व्यवस्था आप देखोगे तो एक एक गाड़ी पूरी सिस्टमेटिक लगी हुई है। इसके लिए 120 ड्राइवर हम लोगों ने स्पेशल से अलग से रखे, पहले पार्किंग रखी गई है। अब लंगर के अंदर भी काफी चेंजेस करे हैं, तो भीड़ हो जाती है। 40 से 50 हजार लोग लंगर चखने आते हैं। इंदौर के खातीपुरा क्षेत्र में जिला प्रशासन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने चिंटू मोमो नामक प्रतिष्ठान पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान का संचालन प्रोपराइटर दीपक चौरी के नाम से हो रहा था। फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के मोमोज बनाए जा रहे थे जो इंदौर शहर के कई फास्ट फूड दुकानों तक सप्लाई किए जाते थे। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री परिसर में भारी गंदगी थी। कच्चे माल का भंडारण अस्वच्छ स्थिति में किया गया था और जगह जगह अजीनोमोटो के पैकेट रखे हुए थे। अजीनोमोटो तय सीमा से अधिक होने पर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। निरीक्षण के दौरान टीम ने 4 प्रकार के तैयार मोमोज, तंदूरी मसाला, चीज और अजीनोमोटो सहित कुल 7 नमूने लिए। करीब 150 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई। देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी मिलावटखोर को पनपने न दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जब अभी हमारे यहाँ इंदौर में जब फूड एंड ड्रग लैब का उद्घाटन हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। उसी के क्रम में जिला प्रशासन इंदौर निरंतर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हमने नकली घी पे भी कार्रवाई की थी। आज एक बड़ी कार्रवाई खातीपुरा में की गई, जहाँ पर एक मोमो बनाने का एक कारखाना था, जहाँ पे मोमो बनाए जा रहे थे और उसमें कई सारी अनियमितताएं पाई गई। जैसे वहाँ गंदगी बहुत पाई गई, वहाँ पे अजीनोमोटो का अत्यधिक उपयोग पाया गया। अजीनोमोटो 12 साल से कम के बच्चों के लिए हानिकारक होता है, और चूँकि मोमो जो है वो बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय रहता है, तो इतनी बड़े मात्रा में जो अजीनोमोटो पाया गया, तो उससे अंदेशा है कि इसका उपयोग भी किया जा रहा था। उसकी सैम्पलिंग भी की जा रही है। प्लस जो फूड प्रोडक्शन का जो लाइसेंस है वो वहाँ पाया नहीं गया था वैध, तो इसके लिए तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने उसको, जो कारखाना, उसको सील कर दिया है। और हम लोग जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसमें हम लोग प्रकरण भी दर्ज करेंगे और कठोर कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया।
एक युवक दर्शन के बहाने मंदिर में आया और कुछ ही देर बाद दान पेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपए चोरी कर लिए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान राजीव पुत्र रामरतन चौहान निवासी मेघदूत नगर के रूप में की। विजयनगर पुलिस ने राजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली। एक सीसीटीवी आया था जिसमें और जो रामनगर है, जो साइजी होटल के पास थाना विजयनगर के अंतर्गत, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गई थी। उसमें कुछ पैसों की चोरी की गई थी, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज आ गए थे। तो उसमें जब रिपोर्ट लिखाई गई थी तो केस रजिस्टर किया जाकर चोरी का मुकदमा कायम किया जाकर आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान किया गया और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसको जेल भेजा गया है और जो चोरी किया गया मसरूका भी जब्त कर लिया गया। इंदौर में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पुलिसिंग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इंदौर पुलिस ने नई पहल की है। अब बदमाशों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन की मदद से सघन चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रही है। ड्रोन में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की रियल टाइम जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचा रहे हैं, जिससे मौके पर तुरंत कार्यवाही संभव हो पा रही है। सुनसान इलाकों, शराब दुकानों, पान गुमटियों और संकरी गलियों में भी ड्रोन से निगरानी की गई। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि जो अपराधी है, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और इस तरह से जो लोग जो हॉट स्पॉट्स है उन पर निगरानी रखी जाए। उसी तारतम्य में ड्रोन के माध्यम से भी अब सर्विलेंस का एक तकनीकी को इस्तेमाल किया गया है। इसमें परसों और कल इंटेंसिव चेकिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग चलाई गई थी, जिसमें कि सुनसान जो इलाके हैं और जहाँ पर जो पान की घुमटियाँ होती हैं, छोटी छोटी घुमटियाँ लगी होती हैं, और इसके अलावा ऐसे जो शराब की दुकानों के आसपास जो शेडो एरियाज होते हैं उन सबके आइडेंटिफाइड किया गया, हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाइड किया गया। कल रात्रि में इंटेंसिव चेकिंग चलाई जाकर सघन अभियान चलाया जाकर चारों जोनों में 12 ड्रोन की माध्यम से लगातार सर्चिंग की गई और पेट्रोलिंग की गई। साथ में कल रात्रि को भी इस जो चेकिंग है इसको कंटिन्यू किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रोन के माध्यम से पिछले कई दिनों से इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। अगर चंदन नगर की बात हो, द्वारकापुरी या राजेंद्र नगर की बात हो, तो कुछ आरोपी जो सिरपुर तालाब के पास से जो आइडेंटिफाइड हुआ था, जो नशे का सेवन कर रहे थे, जो ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में लगातार इनको भी आइडेंटिफाइड किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, जिससे कि इनको और सघन चेकिंग के दौरान, सघन पेट्रोलिंग के दौरान इन पर इंटेंसिव सर्विलेंस रखा जा सके। बारिश के चलते इंदौर शहर की सड़कों की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव देर रात तक सड़कों के पेच वर्क का निरीक्षण कर रहे हैं। महापौर ने आज रावजी बाजार, फूटी कोठी रोड और बॉम्बे हॉस्पिटल क्षेत्र में हो रहे पेच वर्क का अवलोकन किया। उन्होंने निगम कर्मचारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी लिया और ठेकेदारों को उच्च गुणवत्ता से काम करने के सख्त निर्देश दिए। महापौर ने बीते दिनों MPRDC अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। इसके बाद मूसाखेड़ी और देवास नाका क्षेत्र में सत्य साई सर्विस रोड का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया गया।